श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, एक बार फिर से हिरण के शिकार की कोशिश की गई है। दरअसल सूरतगढ़ के चक 3 RJM में हिरण का शव मिला और हिरण का जो शव मिला है उसके पीठ पर गोली लगने की आशंका ग्रामीणों के द्वारा जताई जा रही है। वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। वन जीव प्रेमी सहित ग्रामीण मौके पर मौजूद हैं। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही ये साफ हो पाएगा गोली लगी है या फिर नहीं। इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम के बाद ही लग पाएगी। इसके पहले भी एक हिरण का शव यहां पर मिला था और ये दूसरी बार हिरण का शव यहां पर मिला है। जो शव हिरण का बरामद किया गया है, जो तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं, उसके पीठ में चोट लगी है। ग्रामीण ऐसी आशंका जता रहे हैं कि किसी ने फिर से हिरण का शिकार करने का कोशिश किया और उसको शूट करने की कोशिश की है, लेकिन वो उसके कब्जे में नहीं आया। फिलहाल आप ये देख रहे हैं सीधे तस्वीरें जहां पर वन्य प्रेमी वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। हिरण को यहां से लेकर जाएंगे, पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि क्या वाकई कोई हिरण को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहा था या कोई अन्य वजह थी जिस वजह से हिरण को चोट लगी और वो जख्मी और वो उसकी मृत्यु हो गई। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको श्रीगंगानगर से बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक इस खबर पर जुड़े हैं। अशोक, एक बार फिर से हिरण के शिकार की कोशिश। देखिए श्रुति, संभावना तो यही जताई जा रही है वन्यजीव प्रेमियों के द्वारा, लेकिन वन विभाग का कहना है कि जब तक मृतक हिरण के शव का पोस्टमार्टम नहीं करा दिया जाता तब तक मौत के कारणों की असल वजह सामने नहीं आ पाएगी। हालांकि वन्यजीव प्रेमियों के साथ साथ स्थानीय ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि शिकारियों के द्वारा इस काले हिरण की गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन पुलिस, वन विभाग और वन विभाग के द्वारा ग्रामीणों से समझाइश की जा रही है कि पहले इसका पोस्टमार्टम कराया जाए और पोस्टमार्टम कराने के बाद ही ये चीजें सामने आ पाएंगी। क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि कई बार वन्यजीव प्रेमी या फिर ग्रामीण होते हैं जो संवेदनाओं में बहकर इस तरह के धरना प्रदर्शन लगा देते हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फिर मौत के जो कारण आते हैं उनके कुछ अलग ही वजह होती है। तो ऐसे में वन विभाग अभी फिलहाल समझाइश में जुटा हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और चलिए अब आपको खबर कोटपुतली से बता रहे हैं। दरअसल आमेर क्षेत्र के आबादी क्षेत्र में लेपर्ड की मूवमेंट लगातार बढ़ती जा रही है। बीती रात आमेर के मानबाग स्थित काकड़ के बालाजी मंदिर परिसर में लेपर्ड का मूवमेंट हुआ। मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे के लेपर्ड की तस्वीरें कैद हो गई हैं जो इस समय आपको दिखाई पड़ रही हैं। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि कैसे लेपर्ड मंदिर परिसर में चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है और इस दौरान उसने एक कुत्ते पर भी हमला करने का प्रयास किया, लेकिन कुत्ते ने उसका मुकाबला किया और लेपर्ड वहां से भाग गया, उसको वहां से भागना पड़ा। ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। लगातार जयपुर के आमेर में ये लेपर्ड की मूवमेंट बनी हुई है। एक मंदिर में घुसने का प्रयास लेपर्ड के द्वारा किया जा रहा था। उस दरमियान आप ये जो दूसरी तस्वीर उसमें देखिए, उसके सामने कुत्ता आ गया एक सफेद कलर का, जिसपे लेपर्ड ने अटैक किया। कुत्ते ने भी अपनी बीच बचाव करने में पीछे नहीं रहा और वहां से लेपर्ड को भागना पड़ा। आप ये देखिए कैसे धीरे धीरे लेपर्ड आ रहा है। दूसरी तस्वीर देखिए, वो इधर बढ़ता ही है कि सामने उसके कुत्ता आ जाता है और उस पर वो हमला करता है। और उसके बाद से ये देखिए हमले की सीधे तस्वीरें, कुत्ते और लेपर्ड के बीच में एक दूसरे पर जोर आजमाते हुए लेपर्ड और कुत्ता, और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि लेपर्ड को आखिरकार वहां से भागना पड़ा। और चलिए आपको प्रतापगढ़ से बड़ी खबर बता दें, जहां पिपलकूंट में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। सड़क हादसे की ये सीधी खबर आपको बता रहे हैं। नेशनल हाईवे 56 पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है जहां बाइक और अज्ञात वाहन के बीच में टक्कर हुई है। हादसे में 2 युवकों की ऑन द स्पॉट मौत बताई जा रही है। एक शख्स घायल है। घंटाली थाना इलाके के रहने वाले थे तीनों, जिसमें 2 की मौत हो जाती है, एक शख्स घायल बताया जा रहा है। नेशनल हाईवे 56 पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। बाइक और अज्ञात वाहन के बीच में जोरदार टक्कर और ऑन द स्पॉट वहां पर 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है और एक शख्स गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पिपलकूंट में ये दर्दनाक सड़क हादसा।
और इधर झुंझुनू में ठगी करने वाले उत्तराखंड की एक ठग गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है और मामले में चिड़ावा पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। वहीं अब मामले में गैंग के 2 सदस्यों को कोतवाली पुलिस झुंझुनू जिला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है। एएसआई राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि झुंझुनू कोतवाली में 8 सितंबर को मुकेश नाम की महिला ने मामला दर्ज कराया था कि वह अपने बेटे को कोचिंग छोड़कर वापस जब घर जा रही थी तो गुढ़ा रोड रेलवे फाटक के पास अज्ञात युवक मिले और भगवान के दर्शन दिलाकर बेटों से संकट हटाने का झांसा देकर उसके साथ ठगी की। आरोपियों ने उससे सोने की कान की बालियां और मंगलसूत्र उतरवा लिया, जिसके बाद से पुलिस ने उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर इलाके की पुलिस की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लोगों की गिरफ्तारी है। इन्होंने दिनांक 8/10/2024 को सुबह 7-8 बजे के बीच में ये अपने गुढ़ा रोड को रेलवे फाटक के पास में और एक मुकेश नाम की महिला थी और उसको कहा कि आपके बेटे पे किसी देवी देवता का संकट है, वो आपका संकट दूर कर देंगे। उससे कानों की बाड़ी, एक मंगलसूत्र और उसको जासे में देकर उसे उतरा करके और उसको कहा कि आप 21 कदम चलो, आपको देवी के दर्शन होंगे। और इन्होंने उस औरत को भेज दिया, वो चलेगी, ये अपने बैठ के और दोनों फरार हो गए वहाँ से। इनको चिड़ावा पुलिस ने ऐसे ही मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें उन्होंने चिड़ावा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने इनको न्यायिक परीक्षा में भिजवा दिया। मेरे द्वारा प्रोडक्शन वारंट से जिला कारागृह झुंझुनू से कल तफ्तीश हेतु लापता गिरफ्तार किया गया था। और चलिए आपको खबर हनुमानगढ़ से बताते हैं, जहां पर आज घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। दरअसल घने कोहरे के कारण जीरो विजिबिलिटी की स्थिति यहां पर बन गई है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं घने कोहरे के कारण आम लोगों की आवाजाही भी कम रही है और लोग घरों में ही दुबके रहे, जिससे बाजार भी देरी से खुल रहे हैं। दूसरी तरफ इस मौसम का जो ये कोहरे का असर है वो फसलों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद बताया जा रहा है। और भरतपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं सड़क दुर्घटना की, जहां पर एक विदेशी पर्यटकों की कार अनियंत्रित होकर पलट गई और इस कार हादसे में 2 युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। फिलहाल दोनों घायल युवतियों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका उपचार किया गया। पहली तस्वीर आप पलटी हुई कार की देख रहे हैं। ये विदेशी पर्यटकों की कार थी जो अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि एक जानवर को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित हो गई और उसके बाद वो पलट गई, जिसमें 2 युवतियां घायल हो गई। ये जो विदेशी पर्यटक की कार थी, दरअसल ये सभी लोग गोवर्धन परिक्रमा लगाकर जयपुर लौट रहे थे, उसी दरमियान ये सड़क हादसा हुआ है। जोधपुर से बड़ी खबर है। अनीता चौधरी हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये कि मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की 7 दिन की रिमांड पूरी हो चुकी है और आज उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। बताया यह भी जा रहा है कि कोर्ट में पेशी के दरमियान पुलिस के द्वारा रिमांड की अवधि फिर से बढ़ाने की मांग कोर्ट से की जाएगी। और इस बीच में आपको ये भी बता दें कि आज शाम कुड़ी बाजार बंद करवाने की घोषणा भी की गई है, क्योंकि 18 दिन से अनीता के शव का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। पुलिस बार बार परिजनों को नोटिस देने का प्रयास कर रही है, लेकिन परिजन है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। और इस बीच में अनीता के बेटे राहुल ने पुलिस को ही चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि जबरन अंतिम संस्कार नहीं होगा। अगर किया गया पुलिस के द्वारा जबरन अंतिम संस्कार तो वो आत्मदाह कर लेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दरअसल 2 मामले अनीता चौधरी हत्याकांड से जुड़े हुए हैं। एक तरफ जो मुख्य आरोपी आपको गुलामुद्दीन पहली तस्वीर में नजर आ रहा है, उसकी 7 दिन की रिमांड की अवधि खत्म हो चुकी है। आज कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा। बताया ये जा रहा है कि पुलिस के द्वारा रिमांड की अवधि आज फिर से बढ़ाने की मांग कोर्ट में की जाएगी। दूसरी तरफ ये कि लगातार पुलिस प्रयास कर रही है कि अनीता चौधरी का 18 दिन बीत चुके हैं, अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, उसका अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन परिजन है कि मानने के लिए तैयार नहीं है और बेटे ने चेतावनी तक दे दी।
और अब बात कोटा से खबर की, जहां कुन्हाड़ी इलाके में कमला उद्यान के पास एक 14 वर्षीय स्कूल छात्रा लापता हो गई। छात्रा के पिता ने चाकू की नोक पर एक बदमाश पर अपहरण करने का आरोप लगाया। यहां तक कि पिता ने कहा कि बदमाश पहले भी उनकी बेटी की सहेली का अपहरण कर चुका है, आए दिन जान से मारने की धमकी भी देता है और उनकी एक गैंग है जो इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रही है। वारदात के 5 दिनों बाद भी फिलहाल बालिका के बारे में कोई जानकारी नहीं लग पाई है। और इधर ब्रांड के नाम पर डुप्लीकेट माल बेचने वालों के खिलाफ भीलवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। भीलवाड़ा शहर के पंचवटी इलाके में ब्रांड कार्ट नामक दुकान में बड़ी कंपनियों के नाम से डुप्लीकेट गारमेंट्स बेचने की शिकायत पर पुलिस ने गोदाम पर छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस ने ब्रांड कार्ट के सेल्स मैनेजर लोकेश को गिरफ्तार भी किया। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में डुप्लीकेट गारमेंट्स जब्त किए, जिसमें अलग अलग रंग और साइजों के डुप्लीकेट जैकेट, जीन्स, मोजे, पैंट, टी शर्ट, ट्राउजर, तमाम चीज मिले। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। लिवाइस, यूएसपी, कैल्विन, ज़ारा, टॉमी हेल्फेयर कंपनी के प्रतिनिधि थाना को उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश की कि यहाँ पर एक ब्रांड कार्ट नाम से और मैं हेल्फेयर नाम से एक शोरूम है जिसका गोदाम भी है पंचवटी में। वो नकली उत्पाद बेच रहा है। इस पर थाना जगह जो टीम है, ओम प्रकाश सब इंस्पेक्टर, वो वहाँ पर गए, चेक किया और कंपनी के प्रतिनिधि भी साथ थे और उन पर चेक करने के बाद जो नकली उत्पाद मिले हैं उस कंपनी के लिवाइस, यूएसपी, उनको जब्त किया गया है। मौके से जो सेलर है लोकेश सोनी, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। और इधर डीग जिले के जुरहारा के अस्पताल इन दिनों चर्चा का विषय बना है। एक तरफ साफ सफाई पर सवाल उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ अस्पताल परिसर शराबियों का अड्डा बना हुआ है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं डीग के जुरहारा के सरकारी अस्पताल की, जहां एक तरफ अस्पताल परिसर में गंदगी का आलम है तो दूसरी तरफ शराबियों का अड्डा भी ये अस्पताल बना हुआ है। इतना ही नहीं, अस्पताल के बायो वेस्ट को अस्पताल में ही जला दिया जाता है। इस बाबत जब सफाई कर्मचारी से बात की तो उसने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। सर जब ट्रैक्टर पहला ट्रैक्टर ही नहीं आता है, ट्रैक्टर आया तो हमें भर के दूँ में ये गाड़ी जरूर आती है, जो वो कचरा जो सीसीबीसी जो आती है, जो भीतर से जो कचरा आता है पन्नी लगा के जो दिया उसको जरूर दे दूँ। देखिए यहाँ तो बहुत रेंज और सारा सामान पड़ा हुआ है आपका। सर यहाँ काफ़ी दिन से पड़ा। आग लगा देते हो यहाँ लाके? यहीं पे पटक दें फिर कूड़े हम कि भाई इसको कर दूँ। आरोप है कि दिन में इस अस्पताल में जहां ओपीडी में मरीजों की लाइन लगती है, वहीं रात होते ही शराबी इसे अपना अड्डा बना लेते हैं। अस्पताल की 4 दीवारी में रोजाना इसी तरह जहां तहां शराब की बोतलें मिलती रहती हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस बाबत जांच का भरोसा दिया है। एक फोटो उसमें दिखाया गया है कि वो एक लड़का है, स्वीपर है और वो गंदगी वहीं पटक रहा है और बायोमेडिकल वेस्ट के लिए बोल रहा है कि गाड़ियाँ नहीं आती है, तो उसकी भी मैं जांच करवा लूँ। अगर गाड़ी नहीं आती है तो उसका पेमेंट वगैरह होता है कि नहीं होता है वो भी दिखवा रहा हूँ। न्यूज़ 18 ने जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अस्पताल के हालातों पर चर्चा की तो उन्होंने तमाम समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। अब देखना ये होगा कि समस्या का निस्तारण कब तक होता है। डीग से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट। अंधविश्वास और लापरवाही जब एक दूसरे से मिल जाती है तो जिंदगी पर भारी पड़ना लाजमी है। कुछ ऐसा ही हुआ सिरोही के काकिद्रा गांव में, जहां एक आदिवासी परिवार के 3 बच्चे 10 दिन के अंदर मौत की नींद सो गए। बताया जा रहा है कि बच्चों को काफी दिन से बुखार आ रहा था, लेकिन परिवार है कि झाड़ फूक में लगा हुआ था। देखिए रिपोर्ट। लापरवाही मासूमों की जान पर भारी। 10 दिन के अंदर 3 बच्चों की मौत। झाड़ फूक में लगा रहा परिवार।
सिरोही के काकिद्रा गांव में रहने वाले भानाराम ने सोचा भी नहीं था कि कुदरत उसे ये दिन दिखाएगी। महज 10 दिन के अंदर भानाराम के 3 बच्चों का दुनिया से जाना किसी बड़े सदमे से कम नहीं। दुखों का दौर अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि 2 बेटी और 1 बेटा अब भी अस्पताल में भर्ती है। भानाराम के साथ हुई दुखद घटना से जहां पूरा परिवार सदमे में है, तो वहीं एक तरफ गांव के लोग सहमे हुए हैं। इलाज करवाया था। इलाज करवाने के बाद में एक बहुत चल का लगा हो गया 2 दिन में ही। फिर एक बच्ची थी वो 3 दिन बाद में ऑफ हो गई। मैं भी बीमार हूँ। क्या हो तो बीमार? वो बुखार आ रहा है। भानाराम की बड़ी बेटी पालनपुर में वेंटिलेटर पर है, जबकि एक बेटा और बेटी और वो खुद सिरोही अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि पूरे परिवार को काफी दिन से बुखार आ रहा था, लेकिन डॉक्टरों को दिखाने के बजाय ये पूरा परिवार झाड़ फूंक में लगा रहा, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। सबसे पहले 5 साल के गोपाल की मौत हुई, उसके बाद 3 साल की आशा की जान गई, फिर 12 साल की लक्ष्मी ने दम तोड़ दिया। 13 साल की देवू कुमारी का इलाज पालनपुर में जारी है। रविंद्र और गुड़िया का सिरोही में इलाज चल रहा। पिता भानाराम भी सिरोही अस्पताल में भर्ती है। पीड़ित परिवार खुद मान रहा है कि अस्पताल आने के बजाय वो झाड़ फूंक करते रहे। नहीं, झाड़ फूंक करवाया था वहाँ पर बेताना गांव के अंदर, वहाँ पर झाड़ा दिया था, लेकिन उसने भोपा जी ने बोला था कि आप झाड़ा भी चालू रखो और इलाज भी चालू रखो। फिर आपने क्या किया? फिर आगे एक रेफर किया बेनमाल लड़की को, और वो अब लड़की बेनमाल से पालनपुर आईसीयू के अंदर भर्ती है। जिला प्रशासन को जैसे ही मामले की जानकारी मिली, सिरोही जिले का चिकित्सा महकमा गांव पहुंचा और पीड़ित परिवार का ब्लड सैंपल लिया गया। डॉक्टरों की माने तो परिवार में मलेरिया संक्रमण पाया गया है। ब्लड सैंपल के अंदर मलेरिया के आए थे कार्ड में, और आगे और जांच करी जा रही है। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। इसके अंदर तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी, जी घबराना, ये आदि लक्षण है। इसके अंदर अगर समय पर इलाज लिया जाए, वहाँ फील्ड में एएनएम से लगा के और जिला चिकित्सालय तक सभी जगह पे मलेरिया की जांच की सुविधाएं उपलब्ध है और सभी जगह पे इसका ट्रीटमेंट उपलब्ध है। परिवार के बाकी सदस्यों का इलाज सिरोही के जिला अस्पताल में चल रहा, जहां भानाराम और उसके दोनों बच्चों की हालत अब पहले से बेहतर बताई जा रही है। तहसीलदार सीएससी के अंडर में जो गांव आता है, उस सीएससी के एमओआईसी और पूरी टीम को वही मौके पे बुलाया। आसपास के जो 50 घर हैं, उन सभी का सर्वे कराया है। ब्लड स्लाइडें ली जा रही है, एंटी लार्वल एक्टिविटी की है, और उनके जो 2 बच्चे और थे घर पे, और स्वयं जो पेशेंट भानाराम जी, मंजीर वेट से उनको फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके आए। रात को उनका सबका इन्वेस्टिगेशन तीनों का हुआ है। अभी मैं तीनों से मिला हूँ, तीनों बिल्कुल ठीक है। अंधविश्वास के जाल में फंसा परिवार डॉक्टर के पास जाने के बजाय झाड़ फूंक कराता रहा। जब तबीयत बिगड़ी तब जाकर निजी अस्पताल का रुख किया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। एक के बाद एक 3 बच्चे मौत की नींद सो गए। बहरहाल अब प्रशासन सतर्क हो गया। पीड़ित परिवार के साथ गाँव वालों के सैंपल लिए जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि भाना और उसके तीनों बच्चे जल्द ही ठीक होकर घर वापस लौट आएंगे। लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि बीमारी होने पर सबसे पहले नजदीकी अस्पताल पहुंचे, न कि अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाएं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सिरोही से प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले, कोटा से खबर है, जहां कोटा का विश्व स्तरीय चंबल रिवर फ्रंट नया वेडिंग डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। जी हां, देश दुनिया प्री वेड शूट के लिए चंबल रिवर फ्रंट की ओर रुख कर रहे हैं। बर्थडे पार्टी से लेकर शादी समारोह के लिए 5 नए डेस्टिनेशन तैयार हो चुके हैं, जिनमें 5 छोटे बड़े बैंक्वेट हॉल बनाए गए हैं और अब इनको कार्यक्रमों के लिए खोल दिया गया है। इनमें 50 लोगों से लेकर 3000 लोगों तक के कार्यक्रम करने की क्षमता है और इस सीजन में यहां पर 75 वेडिंग शूट हो चुके हैं। साफ सफाई की एक हाइजीनिक एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया मजा आ गया। एकदम महाराजा स्टाइल है पूरा, एकदम मैं राजा स्टाइल भी नहीं, महाराजा स्टाइल इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है। की वेडिंग से गोवा में, पुणे में,
या लोनावला में यही साइड हो सकती है, पर कोटा में भी ऐसे हो सकती है, वो नहीं सोचा था। तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैं इस मैरिज में आई हूँ। ये पूरे ऑल ओवर आई थिंक इंडिया बेस के हिसाब से भी ये काफ़ी ये फर्स्ट रहेगा, ये जो रिवर फ्रंट है, और कहीं पे मैंने देखा नहीं है। राजस्थान की कला, संस्कृति और साहित्य के साथ दुनिया की कुछ खास नायाब चीज़ों का दर्शन करवाने वाला विश्व स्तरीय चंबल रिवर फ्रंट अब प्री वेडिंग शूट के साथ डेस्टिनेशन मैरिज का भी एक बड़ा सेंटर पॉइंट बनकर के उभरता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से इस नायाब चंबल रिवर फ्रंट को कोटा के चंबल नदी के डाउन स्ट्रीम में तैयार किया गया था, उसके साथ ही पर्यटन की एक नई उम्मीद को पंख लगना शुरू हो गए थे। आज न केवल कोटा प्रदेश बल्कि देश भर से लोग चंबल रिवर फ्रंट को देखने के लिए आते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। इसके साथ ही अब एक नई पहचान चंबल रिवर फ्रंट को डेस्टिनेशन वेडिंग और प्री वेडिंग के साथ मिलती नज़र आ रही है, क्योंकि लोगों की ये एक इस दिशा की तरफ बड़ी पसंद बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ ही कई फिल्म के जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी निगाहों में भी चंबल रिवर फ्रंट बड़ी तेजी से उभर करके सामने आ रहा है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18, कोटा। पुष्कर मेला 2024 में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सरोवर के समस्त 52 घाटों पर महाआरती और दीपदान कर रिकॉर्ड बनाया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने जयपुर घाट पर पूजा अर्चना कर महाआरती की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की उपस्थिति में सरोवर के समस्त 52 घाटों पर 5100 महिलाओं ने 51,000 दीपदान एक साथ एक समान परंपरागत चुंडी वेशभूषा में कर रिकॉर्ड बनाया। इसकी घोषणा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के डॉक्टर विनोद शर्मा के द्वारा की गई। इस रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र मौके पर सुपुर्द किया गया। और रुकते हैं